गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, मैंने आपको लास्ट एक्सरसाइज 8.1 कराई थी, अभी एक्सरसाइज 8.2 कराऊंगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको जो टेबल है 8.2 जो लगेगी इसके अंदर, वो बताती हूँ कैसे बनती है, कैसे आपको साइन कॉस टेन की वैल्यूज़ पता चलती है एंगल्स की। ये देखिए इधर टेबल 8.1, ये सारे अपनी बुक में टिक कर लेना। एक तरफ मैंने सारे एंगल लिख दिए, 6 पार्ट्स होते हैं, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। ठीक है, 0 से 90 डिग्री के बीच की वैल्यूज़ हम बनाते हैं। कैसे? देखो, फर्स्ट आपको वैल्यूज़ जो है वो लर्न करनी पड़ेंगी साइन की। साइन थीटा, ये जर्नल एंगल लिया है मैंने, मतलब इसकी जगह मैं 0 डिग्री रखूंगी। साइन 0 डिग्री 0 होता है। फिर इस थीटा की जगह मैं 30 रखूंगी। साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है। फिर 45 रखूंगी, 1/√2 होती है। फिर 60 रखूंगी, √3/2 होती है। और फिर साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? 1। अब देखो, ये टेबल बनाने का आसान तरीका, कॉस थीटा, ये पीछे से बैक से लिखना शुरू कर दो। जो साइन 90 की वैल्यू है वो कॉस 0 की वैल्यू होगी। जो साइन 60 की वैल्यू है वो कॉस 30 की वैल्यू होगी। जो साइन 45 की वैल्यू है वो कॉस 45 की वैल्यू होगी। जो साइन 30 की वैल्यू है वो कॉस 60 की वैल्यू होगी। और ये 0 जो है वो सबसे लास्ट में होगा। मैंने आपको लास्ट एक्सरसाइज में बताया था कि 10 क्या होता है? साइन अपॉन कॉस, यानी 0/1, दैट इज 0। ठीक है, फिर 1/2 अपॉन √3/2, दोनों का डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, क्या आ जाएगा? 1/√3। अब 1/√2, 1/√2 दोनों को डिवाइड करेंगे, साइन अपॉन कॉस कितना आ गया? कटिंग हो गई 1। √3/2 और 1/2 इसको डिवाइड करेंगे, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया? √3/1। हम 1 लिखते ही नहीं है, √3। और 1/0, 1/0 को हम बोलते हैं नॉट डिफाइंड, मतलब इसको कभी डिफाइंड नहीं किया जाता। 0 अगर ऊपर होगा तो क्वेश्चन में 0 बन जाएगा, अगर 0 नीचे होगा तो वो नॉट डिफाइंड बनेगा। अब कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा क्या होता है? साइन का रेसिप्रोकल। अब साइन के 0 के नीचे क्या होगा? 1, यानी 1/0। 1/0 अभी भी मैंने क्या बताया? नॉट डिफाइंड बनता है। उसके बाद इसका रेसिप्रोकल करेंगे, क्योंकि जो कॉसेक होता है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है, मैंने आपको बताया था, यानी 2/1, दैट इज 2। 1/√2 इसका रेसिप्रोकल यानी √2। और √3 2/2 का रेसिप्रोकल 2/√3। और 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होगा, क्योंकि इसके नीचे ऑलरेडी 1 है। ठीक है, इसके नीचे भी 1 है, इसके नीचे भी 1 है, लेकिन इसके नीचे भी 1 है। अब देखो, सीकेंड जो है वो किसका रेसिप्रोकल होता है? कॉस का, यानी 1 के नीचे क्या है? 1। √3/2 यानी 2/√3। फिर 1/√2 यानी √2, और 1/2 यानी 2। अब ये 0 है, इस 0 के नीचे क्या है? 1, और इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/0। 1/0 मतलब नॉट डिफाइंड लिख दोगे आप। अब कॉट जो होता है वो किसका रेसिप्रोकल होता है? 10 का। ठीक है, ये भी मैंने आपको फॉर्मूले में लास्ट एक्सरसाइज में बता दिया है। तो 0/1 मतलब 1/0 मतलब नॉट डिफाइंड। 1/√3 मतलब √3। 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है, और √3 का अपॉन 1 होता है इसके नीचे जो शो नहीं हो रहा है, यानी 1/√3। और नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड क्या होता है? 1/0, यानी इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 0/1, दैट इज 0। इस तरीके से ये टेबल आपको अगर याद हो गई, लिखना, आपको सिर्फ एक वैल्यू ये याद करनी है, बाकी आप लिखते चले जाओगे। इसको बैक काउंटिंग से, फिर 10 की वैल्यू डिवाइड करके, फिर कॉसेक की वैल्यू साइन की रेसिप्रोकल करके, कॉस सीकेंड की वैल्यू कॉस को रेसिप्रोकल करके, और कॉट की वैल्यू 10 को रेसिप्रोकल करके आपकी ये जो टेबल है ये बन जाती है। अब देखो, इस टेबल का यूज़ करना है एक्सरसाइज 8.3 में, जिसका मैं आपको फर्स्ट पार्ट समझाऊंगी क्वेश्चन फर्स्ट का, 5th और 4th, बाकी के 2 पार्ट आप खुद करोगे। देखो, सिंपल वैल्यूज रखनी है, साइन की, कॉस की, टेन की। ठीक है, और फिर सॉल्व करना है। अगर वो मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई करना है, प्लस या माइनस में है तो प्लस या माइनस करना है। क्वेश्चन सेकंड भी बता देती हूँ आपको मैं। इसमें क्वेश्चन सेकंड में आप वैल्यू पुट करोगे, वैल्यू पुट करके कोई आंसर आएगा, वो आंसर इनमें से किसकी वैल्यू है वो आपका टिक हो जाएगा। इस तरीके से इसके 2 पार्ट मैंने आपको कराने हैं। ठीक है, क्वेश्चन थर्ड में आपको कराऊंगी, और ट्रू फॉल्स आप खुद करोगे, लेकिन ट्रू फॉल्स कर लेना, क्योंकि ये सब ऑप्शनल आएंगे एक एक मार्क्स में। ठीक है, अब देखो, फर्स्ट पार्ट है
साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हैं। साइन 60 की वैल्यू क्या है, √3/2 रख दी हमने। कॉस 30 की वैल्यू √3/2 प्लस साइन 30 की वैल्यू 1/2 और कॉस 60 की वैल्यू 1/2। ठीक है, √3 मल्टीप्लाई √3 3, 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 इंटू 1 1, 2 2 ज़ा 4, 3 प्लस 1 4, 4 और अपॉन 4, 4 से 4 कैंसिल 1। अब इसी तरीके से इसका फिफ्थ पार्ट है 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45, 5 इंटू कॉस 60, कॉस स्क्वायर 60 मतलब कॉस 60 की वैल्यू क्या है 1/2, 1/2 का स्क्वायर कर दिया, प्लस 4 इंटू सीकेंट स्क्वायर 30, सीकेंट स्क्वायर 30 की वैल्यू देखो 2/√3 यानी इसका स्क्वायर कर दिया, माइनस 10 45 की वैल्यू क्या है 1 का स्क्वायर। ठीक है, अपॉन साइन 30 की वैल्यू 1/2 का होल स्क्वायर, कॉस स्क्वायर 30 की वैल्यू √3/2 का होल स्क्वायर। 5 इंटू 1/4 यानी 5/4, 4 मल्टीप्लाई ऊपर क्या आएगा 2 2 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16 बाय और √3 का स्क्वायर क्या होगा 3, माइनस 1 का स्क्वायर 1, नीचे 1/4 और ये √3 का रूट हट जाएगा 3/4। यहाँ आप एलसीएम ले लोगे, ये बचेगा 4/3 प्लस 1 4 अपॉन 4 दैट इज 1 कटिंग होकर के, और ऊपर आप एलसीएम लोगे 4 3 का एलसीएम 12 आएगा, 5 की मल्टीप्लाई 3 से, 16 की मल्टीप्लाई 4 से और 1 की मल्टीप्लाई डायरेक्ट 12 से, एलसीएम ऐसे ही लोगे। ये आपने कर दिया, नीचे 1 था 12 नीचे आ गया, 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, ऊपर नंबर सॉल्व किया, 16/7 इज योर आंसर। अब नेक्स्ट है आपकी एक्सरसाइज, नेक्स्ट इसका पार्ट है फिफ्थ पार्ट। ठीक है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट में क्या है, साइन स्क्वायर 60, ठीक है, प्लस 10 स्क्वायर 45 माइनस कॉस स्क्वायर कॉसेक 60, ऐसी सारी वैल्यूज। साइन 30 1/2, 10 45 1 अपॉन 1 लिख सकते हैं हम क्योंकि हमें एलसीएम लेना है, माइनस कॉसेक 60 की वैल्यू 2/√3, सीकेंड 30 की वैल्यू 2/√3, कॉस 60 की वैल्यू 1/2, कॉट 45 1/1। देखो यह एलसीएम क्या आएगा 2/2√3, 2 तो है √3 नहीं है तो यानी √3 की मल्टीप्लाई 1 से, प्लस यहाँ दोनों ही नहीं है यानी 2√3 की मल्टीप्लाई 1 से, माइनस 2√3 है 2 नहीं है 2 2 ज़ा 4, जो नहीं है उसके साथ उस नंबर की मल्टीप्लाई होती है ऊपर वाले नंबर से, अपॉन सिमिलरली इसी तरीके से नीचे भी आ जाएगा, ये दोनों सेम है, कटिंग हो गई, 3 प्लस 2√3 3√3 माइनस 4, ऐसी 3√3 प्लस 2√3 3√3 प्लस 4, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। देखो यह रैशनलाइज कर रहे हैं, अब यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई होगी, ये आप ऑलरेडी 9th क्लास में रैशनलाइज द डिनोमिनेटर वाले क्वेश्चन में कर चुके हो। ऊपर बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, नीचे बन गया a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। यहाँ आप a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल दोगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 3√3 का स्क्वायर करोगे 2 बार लिखोगे, 3 3 ज़ा 9 और √3 को √3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 3, 9 3 ज़ा 27 माइनस 4 4 ज़ा 16, मतलब प्लस का 16 आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू 3 इंटू 4, 6 4 ज़ा 24 √3। ठीक है, अपॉन ऐसे ही इसका स्क्वायर करेंगे 27, इसका स्क्वायर करेंगे 16, सॉल्व कर देंगे, आंसर आ गया। अभी देखो एक मैं इसका फर्स्ट पार्ट करा रही हूँ, एक थर्ड पार्ट करा रही हूँ, इसमें भी पुट करोगे फिर जो इसकी वैल्यू होगी वो टिक हो जाएगी, ऐसे इसमें पुट करोगे वैल्यूज, जो वैल्यू आएगी वो इनमें से किसकी वैल्यू है वो आंसर टिक हो जाएगा। जैसे फर्स्ट पार्ट है 2 10 30 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 30, इसको सॉल्व कर लो। देखो वैल्यूज रख के सॉल्व करने के बाद आपके पास जो कटिंग होकर के सब कुछ आया वो आया √3/2, √3/2 आया, √3/2 इनमें से किसकी वैल्यू है, cos 60 की भी नहीं है, tan की भी नहीं है, sin की भी नहीं है, sin 60 की है, तो वो आंसर आ गया। ठीक है, इसी तरीके से जो थर्ड पार्ट है इसमें सारी वैल्यूज पुट कर करके देखनी थी एक ही जगह पे रख के, 0 डिग्री रखा, इधर 0 रखा तो ये भी 0 बन गया, इधर 0 रखा तो ये भी 0 बन गया। अगर ये रखेंगे तो सारी दोनों साइड इक्वल नहीं आएंगी। ठीक है, सिर्फ 0 पहला ही करने पर 0 डिग्री रखने पर दोनों साइड इक्वल आ गई। ठीक है, इसलिए आंसर हो गया आपका
ए। अब इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका 10a प्लस बी रूट 3, 10a माइनस बी रूट 3, और ये हो जाएगा आपका 10a प्लस बी। अब देखो ये कैसे करेंगे, मुझे दूसरी साइड भी 10 की फॉर्म बनानी है, तो हमें ये देखना है कि 10 की टेबल में रूट 3 कहाँ आता है। 10 की टेबल में वैल्यू में रूट 3 आता है 1060 डिग्री पे, तो मैंने रूट 3 की जगह पे क्या लिखा 1060। इस 10 से ये 10 कैंसिल, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरीके से 10a माइनस बी, ठीक है। अब 1/√3 कहाँ आता है 10 की टेबल उसमें फॉर्म वैल्यू वाले में कहाँ आता है 1030 पे, तो फिर 10 से 10 कैंसिल, a माइनस बी इक्वल टू 30। इक्वेशन सेकंड, दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन से सॉल्व कर दो, तो 2a इक्वल टू कितना बनेगा 60 प्लस 30 90, a की वैल्यू 45, ये 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, मैंने डायरेक्ट लिखा है, आप सॉल्व करके दिखा सकते हो। इस वैल्यू को उठा के किसी भी दोनों में से एक इक्वेशन में रख दो तो b की वैल्यू भी आ जाएगी, ठीक है। इसी के साथ ये एक्सरसाइज खत्म हो गई है, ये ट्रू फॉल्स आपको करने हैं। अब आता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं, जो 90 का सम बनाते हैं। पहले जो रेशियो करे थे वो सिंपल करे थे, अब जो रेशियो करने हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के थ्रू करने हैं। ये भी मैं आपको साथ ही बता रही हूँ, बहुत ईजी एक्सरसाइज है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब है आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, मतलब ये फॉर्मूले हैं, विदाउट दीज फॉर्मूला आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते और लर्न करने पड़ेंगे आपको फॉर्मूले। साइन थीटा क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा। अगर कहीं साइन थीटा लिखा है, साइन 20 लिखा है, तो आप उसको लिख सकते हो कॉस 90 माइनस 20। कॉम्प्लीमेंट्री तभी हुआ ना क्योंकि 90 लिख दिया। ऐसे ही कॉस थीटा होता है, साइन के साथ कॉस 90 माइनस थीटा हो गया, तो कॉस के साथ साइन 90 माइनस थीटा हो गया। सीकेंड के साथ कॉसेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक के साथ सीकेंड 90 माइनस थीटा। 10 कॉट 90 माइनस थीटा और कॉट 10 90 माइनस थीटा। अब यूज कैसे करना है इसके भी मैं आपको 2 पार्ट बताऊंगी, बाकी के 2 आप खुद करोगे, ठीक। एक ही क्वेश्चन फर्स्ट का तो मैं एक ही पार्ट बता रही हूँ आपको, बाकी के 3 पार्ट आप वैल्यूज खुद चेंज करके करोगे। उसके बाद मैं क्वेश्चन सेकंड का एक पार्ट बताऊंगी, सेकंड आप करोगे, बाकी क्वेश्चन मैं बताती हूँ। देखो, साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री, दोनों में से किसी एक को चेंज करना है, या इसे, वो आपकी मर्जी है। मैंने साइन 18 को नहीं किया, कॉस 72 को किया, कॉस थीटा, इसको थीटा मान लिया। और कॉस थीटा का फॉर्मूला हमने पढ़ा है साइन 90 माइनस थीटा, यानी साइन 90 माइनस थीटा क्या है इस टाइम 72 डिग्री, माइनस 72। ऊपर की टर्म एज इट इज, नीचे बढ़ गया साइन 90 में से 72 गया, कितना आ गया 18 डिग्री। साइन 18 डिग्री से साइन 18 डिग्री कैंसिल 1, मतलब कि आपकी सेम टर्म बननी चाहिए, ठीक है, तभी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड है, शो दैट 10 इक्वल टू 1 एंगल्स चेंज हो गए। इसमें से भी आपको 2 एंगल चेंज करने हैं, 2 एंगल की वैल्यू 42 और 67 लेके आनी है ताकि वो कैंसिल हो जाए और 1 आ जाए। तो आप लेफ्ट हैंड साइड लोगे 1048, 1023, 1042, 1067। 10 थीटा क्या होता है कॉट 90 माइनस थीटा, यानी 1048 को क्या लिखोगे कॉट 90 माइनस 48। ऐसे 1023 को कॉट 90 माइनस 23, ये दोनों चेंज नहीं करोगे और रीजन आगे लिख दोगे 10 थीटा इज इक्वल टू कॉट 90 माइनस थीटा। अब देखो 90 में से 48 जाएगा तो कितना आ गया, 90 में से 48 जाएगा तो 42 आया, और 90 में से 23 जाएगा तो 67 आया। दोनों पेयर आपके पास बन जाएंगे, इससे क्वेश्चन करना आसान हो जाएगा। तो देखिए क्या है, कॉट 42, कॉट 67, 1042, 1067। आप कहोगे कैंसिल कैसे होगा, मैंने आपको फर्स्ट एक्सरसाइज में बताया था कि कॉट थीटा जो होता है वो क्या होता है 1/10, यानी 1/1042, 1/10 67, 1042, 1067, 1042 से 1042 कैंसिल और 1067 से 1067 कैंसिल। कैंसिल होने के बाद कितना आ गया, क्योंकि सारे मल्टीप्लाई में थे तो 1 आंसर आ गया विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, 10 2a इक्वल टू कॉट a माइनस 18 वेयर a 2a इज एक्यूट एंगल, फाइंड वैल्यू ऑफ a। ध्यान से देखना है क्वेश्चन,
tan 2a इक्वल टू कॉट, दोनों सेम होने चाहिए तभी कैंसिल होंगे। tan से tan होता है, कॉट से कॉट। अभी अब हमने पढ़ा है कि tan थीटा जो होता है, tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है आपका ये रहा, tan थीटा इक्वल टू कॉट 90 माइनस थीटा। यानी कि मैंने इसको बड़े वाले को चेंज नहीं किया, इसको चेंज किया, इसको मैंने क्या लिख दिया, कॉट 90 माइनस 2a। इधर हो गया इक्वल टू कॉट, ये ऐसी की ऐसी टर्म उतार दी, कॉट से कॉट कैंसिल, 90 माइनस 2a ब्रैकेट में बचा, इधर बचा a माइनस 18, ये इधर आके माइनस हो गया, 90 उधर जाके माइनस हो गया, माइनस 3a और ये माइनस माइनस प्लस 108, माइनस से माइनस कैंसिल, a की वैल्यू 36 डिग्री। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन 4th में गिवन दिया है tan a इक्वल टू कॉट बी, प्रूव करना है a प्लस बी 90 डिग्री। tan a इक्वल टू कॉट बी, दोनों में से किसी एक को चेंज करना है, इसको चेंज कर लिया, tan a ऐसे ही रहने दिया, कॉट थीटा tan 90 माइनस थीटा, यानी 90 माइनस b, tan से tan कैंसिल, a इक्वल टू 90 माइनस b, ये b इधर आकर के क्या हो गया प्लस, तो a प्लस बी इक्वल टू 90। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5th है, मतलब सारों में आपको चेंज करना है, फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए तभी कर सकते हो। इधर भी sec 4a इक्वल टू cosec a माइनस 20, a की वैल्यू निकालनी है, मैंने इसे चेंज नहीं किया, इसे कर लिया, इसे मैंने क्या लिख दिया, cosec 90 माइनस 4a, इधर ऐसे ही रहा, ये cosec से cosec कैंसिल, जो मैंने रूल लगाया वो मैंने ब्रैकेट में यहाँ शो कर दिया, 90 माइनस 4a इक्वल टू a माइनस 20, a इधर आके माइनस हो गया, 90 उधर जाके माइनस हो गया, इसी तरीके से a की वैल्यू 22 आ गई। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें आपको दिया है कि ABC इंटीरियर एंगल्स है किसी ट्राइंगल के, ठीक है, तो आपको शो करना है कि, आपको क्या शो करना है कि b प्लस सी जो है बाई 2 वो cos a बाई 2 के इक्वल है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे हम, देखो b एंगल a प्लस एंगल b प्लस एंगल c 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी से, b प्लस सी यहीं रहेगा, a उधर जाके 180 के साथ माइनस हो गया। अब मैंने दोनों इक्वेशन को दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दिया, इधर भी और इधर भी। जब मैं इधर डिवाइड करूंगी तो 2 से 180 को डिवाइड करूंगी तो 90 आएगा, माइनस a बाई 2 अलग अलग कर दिया सेपरेट, इधर की टर्म एज इट इज रह गई, ठीक है। b प्लस सी ये बिल्कुल एज इट इज रहा और ये आ गया। अब हमने दोनों साइड को साइन से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई बाय साइन लिखना आप यहाँ पर, ये गलती से लिख दिया मैंने, ठीक है। साइन b प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू साइन 90 माइनस a बाई 2, ये ऐसे ही रहेगा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, तो यानी कॉस थीटा कितना है a बाई 2, यही आपको प्रूफ करना था, आपका क्वेश्चन खत्म हो गया, हेंस प्रूफ्ड, ठीक है। ये आप यहाँ पर ज़रूर चेंज कर लेना, साइन लिख लेना, क्योंकि अब शायद पिक में तो 2 ही आ गया होगा, पीडीएफ में आप साइन कर लेना। इसी तरीके से क्वेश्चन 7th में उन्होंने बोला है साइन 67 प्लस कॉस 45, इनको कॉस और साइन में दूसरे रेशो में चेंज करो, तो साइन को कॉस बनाने के लिए कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस को साइन बनाने के लिए साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस 67 23, 90 माइनस 75 15। इस तरह से आपकी दोनों एक्सरसाइजेस कंप्लीट हो गई। अब आप इन्हें नोट डाउन कर